पत्तो गई मणुत्तर। आज महिला मंडल और TTF के द्वारा एक कार्यशाला कैंसर से संबंधित आयोजित की जा रही है। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, और यह एक ऐसा विषय है, इसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। मोटा मोटी जान लेना चाहिए कैंसर क्यों होता है, क्या इससे बचने के उपाय हैं। हमारे आचार्य महाप्रति जो हुए, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया और प्रेक्षा ध्यान के 3 स्टेप्स बताए। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा योग और प्रेक्षा चिकित्सा। ये ऐसा विषय है चिकित्सा का, थेरापी का। आज का युग जो है, लोग कहते हैं कि योग जो है यह अल्टरनेट थेरापी है, लेकिन बाबा रामदेव जी कहते हैं यह अल्टरनेट थेरापी नहीं है, यह वैकल्पिक थेरापी नहीं है, यह संपूर्ण थेरापी है। योग के जो प्रयोग करेंगे नियमित रूप से, तो कैंसर तो क्या, बड़ी बड़ी बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। उसी व्यक्ति को कैंसर होता है जो अपने जीवन में खान पान पे ध्यान नहीं देता, जो अपने जीवन में रहन सहन पे ध्यान नहीं देता और जो नेगेटिव सोचता रहता है। जिनके परिवार में कोई न कोई प्रॉब्लम चलती है, उनके परिवार में कैंसर जरूर मिलता है। ये देखा गया। परिवार में अगर सास बहू से जलती है या बहू सास से जलती है तो एक को कैंसर हो जाए। ऐसा भी देखा गया कि सास की जलन से बहू के कपड़े जलने लग गए और बहू की ईर्ष्या से सास के पेट में अल्सर होने लग गया। यह एक ऐसा विषय है। तो मैं आपको 2 तरह के उपाय बताता हूं कैंसर होने के पहले, ताकि कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, हो ही नहीं। और अगर हो गया है तो ऐसे ऐसे उपाय, 3 उपायों के द्वारा आपका मनोबल उच्च हो जाए, आप में हताशा निराशा न आए और आप स्वस्थ या प्रसन्न जीवन जिए। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको एक ऐसा प्रयोग, जिस प्रयोग के माध्यम से अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर से बच जाए। एक आसन का नाम है उष्ट्रासन। अगर वो उष्ट्रासन कर लिया जाए तो वह उस बहन को या उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। पहले से करो नियमित उष्ट्रासन, जैसे ऊंट होता है, कैमल पोस्चर को अंग्रेजी में बोलते हैं, आपको बता देंगे अलग से। तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेस्ट आसन है, नियमित पहले से करो आप। दूसरा, ये जो हमारी अंगुलियां है, इसको जोर जोर से अंदर डालो और निकालो। ये भी एक योगिक क्रिया है, बहुत बढ़िया क्रिया। ब्रेस्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जोर से डालना, आवाज आए डालने की, हाथ में उंगली में लगे भी नहीं, इतना हिसाब से डालें। तो यह भी एक अच्छा उपाय है। और तीसरा उपाय है, एक मंत्र है, वो मंत्र को आपको उसकी पहले एक माला फेरना। एक माला फेरने के बाद फिर जो भी आप खाना लेते हो या पानी लेते हो या दवाई लेते हो, तो वो दवाई, पानी या खाना हाथ में लेकर 21 बार उस मंत्र को बोल दिया। वो पानी या दवाई आप भी ले सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है उसको भी दे सकते हैं, या उसको जो प्रॉब्लम न हो पहले से करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले से प्रिवेंशन करना, कि बचाव करना।
उपचार करना, तो इसके लिए वो मंत्र है संति कुंठू अरहो अरिक्षनेमि जिनंद पासोय समरं ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणाशयि। संति कुंठू अरहो अरिक्षनेमि जिनंद पासोय समरं ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणाशयि। संति कुंठू अरहो अरिक्षनेमि जिनंद पासोय समरं ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणाशयि। सब्बं रोगं पणाशयि। ये मंत्र 21 बार बोलना। ये पुस्तक आपके पास होती ज्ञान किरण या मंगल किरण वगैरह सब जगह मिल जाता है, तो बाद में मेरे से आप ले लेना। बहुत अच्छा है। और आचार्य महासमंडी ने आजकल जो मंगल पाठ सुनाते हैं, अगर आपने उनका मंगल पाठ ध्यान से सुना होगा, वृत मंगल पाठ को छोड़कर जो आम जनता को मंगल पाठ सुनाते हैं, पूरा मंगल पाठ सुनाते हैं, तो ये जरूर बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा संति कुंठू अरहु अरिक्षनेमि जिनंद पासोय समरं ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणाशयि। यदि कोई एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम, जैसे मानो हार्ट की बीमारी है तो हृदयं रोगं पणाशयि। बाल की बीमारी है, बालं रोगं पणाशयि। एक भाई आया, बोले पत्नी की बीमारी है, बोले पत्नी रोगं पणाशयि। मतलब रोग की, वो पत्नी का विनाश नहीं कर रहे, पत्नी के रोग की जो रोग है उस रोग का विनाश हो जाए, नाश हो जाए, ऐसी बात। तो ये 3-4 ऐसे प्रयोग। और सदा हंसते खिलते रहो। ये देखा गया, जो लोग सदा मुस्कुराते रहते हैं, कोई बात को अन्यथा नहीं लेते हैं, बात थोड़ा सा कुछ कह दिया, अब बहनों की या किसी भी इंसान की ये कमजोरी है कि 2 व्यक्ति बात करते हैं तो तीसरा क्या सोचता है, हाँ वो मेरे बारे में बात कर, ऐसा ऐसे गलत नेगेटिव है। और कई हमारा नेगेटिव सोच भी कैंसर को पैदा करता। एक लड़के को फुंसी हुई और उसने मन में सोचा ये फुंसी बड़ी हो रही है, ये फुंसी बड़ी हो रही है, कहीं कैंसर न हो जाए। और 7 दिन बाद चेक कराया, कैंसर। ये कहां से आया? क्या पहले कैंसर था? नेगेटिव सोचकर। तो अगर नेगेटिव सोचकर कैंसर नहीं था तो हो गया, और पॉजिटिव सोचेंगे अगर कैंसर है तो वो चला जाए। तो इसके लिए आचार्य महाप्रभु जी ने एक मंत्र बताया, अगर कैंसर हो गया है तो ये उपाय बहुत लोगों को बताए और बहुत लोगों का कैंसर ठीक हो गया। तो उसका एक मंत्र है, ओम ह्रीं हंस, 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 ओम ह्रीं हंस। तो ये इतना अच्छा मंत्र है, ओम ह्रीं हंस। मानो आपको लगे कि हाथ में कैंसर है तो उस पर हाथ रखकर ऐसे निकालकर उसको नमक के पानी में डाल दो। एक नमक का पानी रखो, एक बर्तन में नमक का पानी रखो, नमक डाला हुआ, और निकाल के उसमें डाल, फिर देखो आप, फिर चेक करवा लो, आपको जो कैंसर था वो रिपोर्ट में नहीं आए। ये सब प्रयोग किए। तो ये बताया मंत्र आचार्य महाप्रभु जी ने। मंत्र याद रखना, पहले से करो तो बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आ गई है कैंसर किसी कारण से, कैंसर जैसे बहुत सारे कारण बताए डॉक्टर साहब ने, अगर मानो किसी को हो गया तो ये ऐसा मत मानो कि ये कोई असाध्य बीमारी है, ये कोई जानलेवा बीमारी है, ऐसा नहीं। लाखों लोग जी रहे कैंसर के, बस पता नहीं चलना चाहिए, पता चलते ही सबसे प्रॉब्लम। जैसे हमारे ज्योतिष में कहते हैं कि यदि कोई किसी को बोले सावधान रहना, 3 साल बाद आपको शनि की 7.5 लगने वाली है, बस इतना सा बोल दिया, कब लग गई? उसी समय लग गई। कैसे लग गई? पहले से लग। तो नेगेटिव सोच, तो सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे,
किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदले, किनारे बदल जाए। तो नियमित रूप से श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन होना चाहिए। आज का व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रम कर रहा या बिल्कुल श्रम नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। थोड़ा बहुत श्रम होता रहे, घर के नियमित काम करते रहो आप, तो आपको अलग से योग करने की जरूरत नहीं। आजकल सारा काम कौन करते? आप नहीं करते, आपका नौकर करता है। नौकर स्वस्थ हो रहा है। आपने घर में बासी रोटी थी, वो कुत्तों को खिला दी, कुत्तों को डायबिटीज नहीं हो रही है, आपको डायबिटीज हो रही है। पता आपको, बासी रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती, कैंसर नहीं होता है। 21 बीमारी से बच सकते हैं कि रात को जो रोटी रखी है उसको दूध के साथ में, ठंडी रोटी को दूध के साथ ले लिया जाए तो कितनी सारी बीमारियां मिट जाती है। एक लक्षण कितनी बीमारी मिटाता है। लक्षण हालांकि जमीकंद है, लेकिन जिन लोगों को जमीकंद खाने का त्याग है, क्या वो लक्षण खा सकता है? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, लक्षण खा सकता है। जिन लोगों को दो चीजें, अगर लक्षण का त्याग है तो लक्षण नहीं खा सकता, लेकिन यदि आपको जमीकंद का त्याग है तो एक ऐसा लक्षण है जो जमीकंद नहीं है। उसके 3 नाम है, कश्मीरी लक्षण, एक पोतिया लक्षण, एक कली का लक्षण। जो पेड़ के ऊपर पैदा महंगा होता है अलग बात है, तो वो उसका त्याग नहीं टूटता। अरे यहां तक अभी जो जूनागढ़ है गुजरात में, वहां के लोगों ने जैन आलू बना दिए, आलू को पेड़ को चढ़ा दिया, आलू की पेड़ भी यूट्यूब में देख लिया। तो इस तरह से यह आने वाला समय ऐसा आएगा जब ये घोषणा होगी। आचार्य महाकवि जी बहुत सी बार ये बताते थे कि संभावना लग रही है कि आलू जो है वो जमीकंद नहीं है, और काफी इसकी शोध भी हुई। तो अभी वर्तमान में तो उसको गुरुदेव फरमाते हैं जिन लोगों को जमीकंद का त्याग है वो आलू और आलू से बनी चीजें न खाए वर्तमान में, लेकिन भविष्य में जब शोध होगी तब ऐसा लगता। तो मैं कह रहा था आपको कि इस तरह से आप लोग अपने जीवन में योग नियमित रूप से योग का प्रयोग करें और नोट कर लीजिए तीन चीजें कभी मत खाइए। एक तो पापड़ कभी मत खाओ, एक आम कभी नहीं खाना, एक मैदे की चीज नहीं खाना। ये किन के लिए? सबके लिए नहीं, केवल आम, पापड़ और मैदा। आम पापड़ नहीं, आम और पापड़ अलग अलग कर, आम पापड़ नहीं, इधर आम पापड़ कर, आम पापड़ और मैदा, ठीक है। ये किसको नहीं खाना? 2 जने को नहीं खाना, बाकी को मना नहीं करते। जिन लोगों का पेट खराब है उनको नहीं खाना, और जिनको पेट खराब नहीं करना है उसको नहीं खाना। सबको मना नहीं, हम सबको मना नहीं। हाँ, वो नाराज नहीं। तो आज डॉक्टर साहब के द्वारा ये बहुत अच्छी कार्यशाला महिला मंडल और पीटीएफ के द्वारा की गई, तो हम अपने जीवन में इन बातों को सावधानी पूर्वक रखें। अब कार्यक्रम को आगे मोड़ दिया जा रहा है। मैं पश्चात आप सभी से ये 5 मिनट का कार्यक्रम और संक्षिप्त है, सभी अपने स्थान पर बैठे। हाँ, 5 मिनट जी बताया हमारे बीच में 5 मिनट का हमारा संक्षिप्त है। सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। इसी ऐसे ही आशीर्वाद हमें शिक्षक प्रगति ने प्रदान किया। मुनि श्री सुरेश कुमार जी, शासन श्री सुरेश कुमार जी हमारे बता रहे हैं, सभी से जोड़े लोग अपने स्थान पर खड़े हुए मुनि जी को